जय माता की। कैसे हैं आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और जहाँ भी माँ की कृपा होती है भक्त हमेशा ठीक होते हैं। तो टाइम 3 बज रहे हैं और हमको जाना है मंदिर। पीछे ओम नमः शिवाय का जाप बैठा हुआ है 24 घंटे का। तो अभी हम मंदिर जाएंगे दर्शन करने के लिए। तो हम तैयार हुए तो हमने सोचा पहले आप लोगों से बातें कर लेती हूँ फिर मंदिर जाती हूँ। तो आज मैं गुप्त रहस्य आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ, क्योंकि आज तक मैं ये गुप्त रहस्य मैंने किसी को नहीं बताया। मैं अपने ही घर में किसी को नहीं बताई हूँ, जहाँ तक मेरे पतिदेव को भी पता नहीं है। तो हमको भगवान के दर्शन कैसे हुए हैं तो अभी नहीं बताती हूँ कि भगवान के दर्शन कैसे हुए हैं। पहले आप पूरी बातें हमारी सुनिए, तब इसके बाद हम बताएंगे कि हमको भगवान के दर्शन कैसे हुए थे। तो कुछ बातें वहाँ की हैं पछौहा धाम की। देखिए, गांव का नाम हमने गांव नहीं किया, धाम कर दिया। और अपना जैसे गांव है महामाया धाम, तो वह है पछौहा धाम, जहाँ ईश्वर परमात्मा कितनी पूजा पाठ। और आप लोगों ने तो देखा कि 11 दिन रुद्राभिषेक का कितना अच्छा जाप चलता रहा और पंडित जी मतलब कितने अच्छे से पूजा पाठ कराए हैं। तो आप लोगों ने तो देखा ही। तो कुछ हमको भी बधाइयाँ मिली हैं पूजा पाठ में, मतलब जो भी हम चैनल में भेजते रहे आप लोग देखते रहे। तो यूट्यूब की तरफ से भी हमको ढेर सारी बधाई मिली कि आपने इतना अच्छा भक्ति भजन हम लोगों को सुनाया। तो हमने क्या किया, ये सब माँ की कृपा है। और चलिए, माँ की तरफ से हमको इतनी सारी बधाई मिली। और कुछ बातें बधाई मिली पंडित जी की तरफ से। तो पंडित जी हमको तो नहीं ज्यादा बधाई दिए, पर हमारे बड़े वाले भैया को मतलब उनसे बताया कि मतलब हमारी वजह से इतना 11 सवा लाख का अनुष्ठान मूर्ति का और इतना पूजा पाठ, इतना मतलब हर कार में लगी रही। 3 बजे से सुबह से उठना और सबको इकट्ठा करना, मूर्ति बनवाना। तो मेरे यहाँ अपने मतलब मेरे पतिदेव कहने लगे कि भगवान ने तुमको क्या दिया। तो हमने कहा भगवान से हम मांगने थोड़ी गए थे, जो भगवान ने हमको आशीर्वाद दिया हमेशा के लिए कि हमको क्या करना है तो वही हम करने गए थे। और आज के कुछ नए कि उसमें नहीं है कि यूट्यूब के लिए चैनल के लिए मैंने इतना सारा मतलब पूजा पाठ में पूरा तन मन से लगी रही। तो 3 साल पहले ना अतर्रा में भी जो हमारे बड़े वाले भैया हैं तो उनके बेटे की शादी थी साहिल द्विवेदी की। तो वहाँ भी मतलब पूजा पाठ का ऐसे अनुष्ठान हुआ था, रुद्राभिषेक का अनुष्ठान नहीं पर भागवत हुई थी। वहाँ भी भागवत का पाठ हुआ था। तो वहाँ भी 9 दिन का ऐसे अनुष्ठान था। तो हम ही ने कुछ अपना अनुष्ठान कर लिया, संकल्प कर लिया कि भागवत के साथ साथ हम लोग 1.25 लाख मूर्ति भी बनाते हैं। तो सब मतलब द्विवेदी परिवार मिल करके हम लोग, और वहाँ भी मैं 3 बजे से उठ करके पूरी इकट्ठा मिट्टी किसानना, और बाम्बी की मिट्टी आती थी, वहाँ भी बाम्बी की मिट्टी इकट्ठा ही भैया लोग रखा देते थे। और 3 बजे से हम उठ करके वो पानी में मिट्टी को निकालते थे, भी पानी में डालती थी, मतलब पानी करती थी। फिर किसी तरह भाभी हम सब लोग उस मिट्टी को इकट्ठा करके रखते थे शाम करके। तो 1.25 लाख मूर्ति कैसे बनी कि 25-25 हजार 11-11 हजार हम लोग एक दिन में बनाते थे। और 2-2:30 बजे ही पूजा होती थी। और वहाँ के पंडित जी कौन थे, पार्थिव पूजन करवाने वाले हम ही थे। हम ही वहाँ के पंडित जी बने थे, क्योंकि जो भागवत करने वाले पंडित जी थे ना, उनसे एक दिन हमने कहा कि आप पंडित जी पूजा करवाइए। बोले भागवत में इतना पूरा टाइम उनका हो जाता था, पूजा के लिए टाइम नहीं निकलता था। तो हम ही वहाँ की पूजा करवाते थे। तो इतना अच्छा लगा ये भक्ति भाव भजन कीर्तन। तो हम हर जगह अपना सहयोग में लगे रहते हैं, और कोई भी ऐसा कार्य होता है पूजा पाठ का तो हम नहीं छोड़ते हैं। तो आप लोगों से बताऊं कि ये 11 दिन का अनुष्ठान पूजा पाठ का इतना अच्छा लगा। और आप लोग भी बहुत ही लकी हो, आप बहुत ही धार्मिक हो जिस चैनल को देखते हो और सब जानते हो, और माँ के करीब, भोले बाबा के करीब, और आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर भोले बाबा की, माँ की कृपा हमेशा बरसती रहे और इसी तरह खुशहाली छाती रहे। और आप ये चैनल को देखते रहिए। समझ लीजिए जितना आप लाइक और सब्सक्राइब कर रहे हैं वो माँ के खजाने में ही जा रहा है। और मैं नहीं कह रही हूँ, वो माँ का आदेश है कि जो माँ ने आपको अपना लिया है। वैसे भी तो आप धार्मिक हैं जो भी इस चैनल से जुड़े हुए हैं, माँ की कृपा तो पहले से ही है आप लोगों पर। लेकिन जब से आप इस चैनल में जुड़ गए हैं ना, तब से माँ की कृपा और ही हो गई होगी। आप कहीं न कहीं सोचिए कि जब ये बातें आप सुनते होंगे, चैनल को खोलते होंगे, तो कितनी अंदर से संतुष्टि मिलती होगी आप लोगों को। तो ये जो मैं सब काम घर का दिखाती रहती हूँ, तो अपना काम भी है, अपना काम खुद करना चाहिए।
और अपना काम करने से कभी मतलब थकावट और ऐसा नहीं होता और शरीर स्वस्थ होता है। तो ये भी जो हम अपना कार्य घर का कर रहे हैं ना, ये अपना नहीं कर रहे हैं, ये भी भगवान की कुटी है। भगवान का समझ करके आप लोग करिए, जो भी आप काम कर रहे हो भगवान का समझ के करिए। और देखिए हम पछौहा में थे, वहाँ हमारी भाभी जी के यहाँ मायके में तो इतने नाव पर जाकर लगे हैं, लेकिन पूरा दिन हमारी भाभी किस तरह पूरा दिन काम करती थी, और सभी भाभियां ऐसे करती हैं। तो बहुत ही अच्छा लगता है। हमको तो सीख अपने मायके से ही मिली, पहले तो नहीं करते थे, लेकिन अपने ससुराल में आने के बाद वहीं से हमको इतना पूजा पाठ और सब धार्मिक और काम काज करना, तो यहीं से हमको सीख मतलब मायके से ही सीख मिली। तो आज भी हम ससुराल में भी कर रहे हैं। और रही 11 दिन की पूजा पाठ की बात, तो पंडित जी ने तो हमारी इतनी तारीफ किया। तो पंडित जी ने क्या किया, भोले बाबा की कृपा है। पहले तो तारीफ माँ की मिली, फिर भोले बाबा की मिली। तो मतलब बधाई दो जगह से हमको मिली। तो चलिए कोई बात नहीं है, अपार कृपा है आप लोगों पर भी माँ की और भोले बाबा की, हमारे ऊपर भी और सभी द्विवेदी परिवार के ऊपर भी। तो 11 दिन के अनुष्ठान में ना मैं आप लोगों से क्या बताऊं कि पूजा पाठ इतना अच्छा। और देखिए 35 लोग हम लोग फलाहारी रहते थे, और 30-35 लोगों का खाना बनता था, और 3 टाइम फलाहार होता था, और 9:30 बजे ही जो प्रसाद खाना बनता था वही हम लोग खाते थे। जब पंडित जी लोग खा लेते थे, इसके बाद हम लोगों का मतलब भोग लगता था। तो बहुत ही अच्छा लगा। और भूख प्यास वैसे भी, और अभी भी हमारी आदत वही पड़ गई है 2:30-3 बजे, अभी तक हमने खाना नहीं खाया। 3 बज रहे हैं, लेकिन वही सुबह की थोड़ा सा चने की बहरी और चाय की ली हुई हूँ। अब भूख बिल्कुल नहीं है। तो हमारा भी पूरा 1 महीने का मतलब व्रत ही हो गया। भोले बाबा का व्रत पूरे दिन का होता है, तो हमारा आधे टाइम का भोले बाबा का व्रत हो गया। तो ईश्वर की ऐसी कृपा है। और 11 दिन देखिए सर्प सांप, वहाँ 2-3 सांप ऐसे बगिया में घूमते रहते थे। हम लोग तो पूजा में बैठे रहते थे, लेकिन जो वहाँ के काम करने वाले लोग हैं वो कहते थे कि जब तक रुद्राभिषेक होता है तब तक यहाँ मतलब सर्प आगे पीछे मंदिर के और टहलते रहते, और ऐसे ऐसे फन करके खड़े, लेकिन न देखिए किसी को काटते थे न दौड़ाते थे। ये भी भगवान की कृपा है। और पंडित जी लोग इतनी तारीफ किए भैया लोगों से कि ये कार्य तो हमने बहुत जगह करवाया है पूजा पाठ का अनुष्ठान, लेकिन जो यहाँ संतुष्टि और यहाँ इतनी खुशी हुई अनुष्ठान करा के, सो कहीं नहीं हुई। तो वो तो सचमुच भगवान की कुटी है, सतगुरु भगवान की कुटी है। वहाँ हकीकत में भगवान है। मोर वहाँ नाचते हैं, सर्प वहाँ नाचते हैं, और आज तक मतलब किसी को कोई परेशानी नहीं होती। तो यहाँ तो लखनऊ में हमारी है सिद्धदात्री सिद्धपीठ माता और गुरु जी, और वहाँ है सतगुरु भगवान। तो वहाँ का नाम हमने रख दिया कि पछौहा धाम हो गया। तो कितना अच्छा लगा पूजा पाठ, और आप लोगों तक मैं पहुंचाती रही। और मतलब बहुत ही पूरा 1 महीना। और वैसे भी मैं पहले तो YouTube में नहीं थी जब वहाँ मतलब कार्यक्रम हुआ जो अतर्रा में बताया, लेकिन एक मेरे पास वहाँ की भी वीडियो है, मैं कभी ना कभी आप लोगों तक पहुँचाऊंगी कि वहाँ भी 10 दिन कितना पूजा पाठ और भागवत का आनंद। तो बहुत ही अच्छा लगा। और ये 3 साल पहले की बात है, मैं आप लोगों से बता रही हूँ। अब रही बात वहाँ की, जहाँ हम तालाब में शंकर जी आपको दिखाए थे, मतलब तालाब के बगल में ही शंकर जी का मंदिर था। सुबह सुबह हम दर्शन करने गए थे, सोमवार का ही दिन था, और आज भी मैं सोमवार को ही वहां का बखाना आप लोगों से कर रही हूँ। तो वो भोले बाबा ऐसे वैसे नहीं थे, कितनी विशाल मूर्त मैंने आप लोगों को दिखाया था। तो वो जो तालाब है ना, जब तालाब की खुदाई हुई है, उसी खुदाई में ही वो भोले बाबा निकले हुए हैं। और उन्होंने जो वहाँ के मजदूर रहने वाले हैं, उन्हीं को सपना दिए थे कि यहीं पर मतलब मंदिर बनवाया जाए और हमको यहीं पे स्थापित किया जाए। तो देखिए आज भी कितनी विशाल मूर्त है। और हम तो बहुत छोटे छोटे थे तब पिताजी जाते थे नहलाने, सुबह ही जाते थे, उसी बाल्टी में बेल पत्र फूल और चावल सब रख लेते थे, और ऐसे ही पानी गिराते गिराते जाते थे। कितनी भी बारिश हो कुछ भी हो, लेकिन तालाब से चढ़ करके और फिर शंकर जी के मंदिर में जाते थे। कभी अगर पिताजी ना जा पाए, वो तबीयत उनकी अस्वस्थ हो जाए, तो हम लोगों से कहते थे कि जाओ बेटा। एक दिन भी मतलब ऐसा नहीं होता था कि भोले बाबा में जल और चावल और बेल पत्र न चढ़े। तो हम लोग भी जाते थे, मतलब इतने भाव से, और तालाब से ऐसे फिसल जाते थे, गिर जाते थे, लेकिन भोले बाबा को जल चढ़ाते थे। तो उस दिन कुछ
पिताजी का ही वो था कि मैं उतनी दूर गई और सोमवार का दिन था, आप लोगों से तो बताया ही कि मतलब इतना अच्छा लगा। और भाभी लोग सब कहने लगी कि वहाँ कहाँ जाएंगी, वहाँ सब मजदूर वगैरह रहते हैं, गंदा किए रहते हैं। तो गंदा करने से क्या है, वहाँ काम करने वाले जरूर रहते हैं, लेकिन उन लोगों के भाव देखिए कि जब मैं गई ढेरों बेल पत्र और गुलाब के फूल और चावल भोले बाबा में चढ़ा था। और कितने अच्छे धार्मिक लोग हैं कि सुबह सुबह पूजा कर गए, अगरबत्ती जल रही थी, आरती भी कर गए। तो मुझे लगा कि हकीकत में भोले बाबा वहाँ विराजमान है, बहुत ही अच्छा लगा। और जो मैं शारदा माता के मंदिर में दर्शन की ना, तो वही भोले बाबा के नीचे मंदिर के आगे ही मतलब वो 3 मूर्ति मिली थी। तीनों मूर्ति माता जी की हैं, सरस्वती हैं और काली माता हैं, शारदा माता हैं वहीं। और वहां भी उन्हीं मजदूरों को ही सपना दी थी कि यहाँ पर, और ये ज्यादा दिन की बात नहीं, अभी 2 साल ही हुए, 2 साल पहले ही उनको सपना दी कि इस मंदिर में हम नीचे ही मतलब गड़े हुए असकरा में मूर्ति बंधी हुई थी। जब उन्होंने खोला, मतलब खोद करके निकाला, तो हकीकत में वहाँ तीनों जगह खोदा गया, तो तीनों जगह इतनी बड़ी बड़ी मूर्त, वो आप लोगों को तो मैंने दिखाया, ये दर्शन भी कराया है। तो कभी जब 1.5 महीने बाद मुझे फिर वहां जाना है पछौआ धाम में, तो मैं फिर मंदिर जाऊंगी। अब वहां के लोगों से आपको मिलाऊंगी कि जिनको मतलब सपना हुआ है और माँ के दर्शन हुए, भोले बाबा के दर्शन हुए हैं, तो वो लोग खुद आपसे बताएंगे, तब आपको यकीन होगा। हो सकता है आप लोग समझोगे कि मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, तो मैं भी इतने समय से पछौआ आती जाती थी। वैसे तो बचपन में ज्यादातर तर्रा में रही, लेकिन वहां भी जाती थी, पिताजी के पास वहां भी रहती थी। तो इतना नहीं जाती थी, कभी कभार दर्शन करने वहां जाती थी। जब ऐसे ही बाल्टी टंगा देते थे पिताजी, तो खेल खेल में हम लोग जाते थे और तालाब से फिसलते थे, वो तो आपसे बताया ही। तो वो कुछ अलग ही मतलब वो था हम लोगों का पूजा पाठ। और जमरेही बाबा देखिए आपको दर्शन कराई, वो भी तालाब के निकले हुए भोले बाबा हैं। इन महीनों में मैं कितने भोले बाबा, कितने माता जी के आप लोगों को दर्शन कराई, मुझे खुद नहीं पता। तो देखिए कभी कभी भाव की मतलब आप लोग कहोगे कि भगवान के दर्शन कैसे हुए मुझे, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कब बताऊंगी। तो चलिए समय आने दीजिए, मैं बताऊंगी, पहले आप मेरी बातें तो सुनिए। तो वहां भी भोले बाबा तालाब से ही निकले हुए थे, जमरेही बाबा। अब वहां भी जब मेरी शादी हुई, 5 साल बाद गौना हुआ ना, तो शादी में सुनने में आता था कि पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, क्या कैसे गांव में रहते हैं। तो वहां मैंने, कई लोग जाते थे पैदल ही वहां दर्शन करने। तो अपने गांव से और जमरेही बाबा बंथई के पास है, तो वहाँ 3 किलोमीटर में है मतलब। तो पैदल ही मैं जाती थी, 3-3.5 किलोमीटर पड़ेगा पैदल, तो मैं पैदल ही जाती थी, बिना चप्पल के जाती थी। अब भोले बाबा में जल चढ़ाती थी और बेलपत्र। तो ये भोले बाबा, पहले माँ मिली, माँ के बाद मुझे भोले बाबा मिले। तो मैं बचपन से ही दोनों से ज्वाइंट थी, माँ से भी और भोले बाबा से भी। और करते करते देखिए मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गई। तो कुछ ये भोले बाबा की ही कृपा है। तो अब मैं बता रही हूँ कि मतलब इतना पूजा पाठ और इतना अच्छा लगा, और आप लोगों के मुझे इतना प्यार, इतना अच्छा कमेंट में आप लोग डालते रहे, हर हर बोले, कोई जय माता की। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि चलिए कहीं ना कहीं इतने सारे भक्त हैं, और ईश्वर ने हमको अगर मानुष का जन्म दिया है तो इसी कार्य के लिए दिया, अच्छे कार्य के लिए दिया है। ये नहीं कि मानुष का जन्म पाने के बाद हम मानुष का रूप तो धारण किए हैं, लेकिन काम कभी कभी हम शैतानों वाला करते हैं। तो शैतान में और मानुष में हम लोगों में फर्क क्या हुआ। कार्य वो करिए कि जो प्रभु को अच्छा लगे, जिसमें हमारे प्रभु अपने आप ही खुश हो जाएं। हर एक धार्मिक काम करना चाहिए। देखिए बिलासपुरी के बच्चे हैं, आए हैं, मैंने कल आप लोगों को दिखाया, और आज भी मैं सुबह 7:30 बजे उन लोगों के लिए दाल चावल रोटी सब्जी सब तैयार की और बच्चों को खिलाई। 1-2 दिन बाद उनके मम्मी पापा आएंगे। तो ये धर्म कर्म है अपना ना। देखिए हमारा तो पूरा टाइम हम किसी को खिला देते ना, मेरा अपने आप ही पेट फुल हो जाता है। सही में मजाक नहीं आप लोगों से कर रही हूँ कोई ऐसा, लेकिन हकीकत में सत्य है कि कर भला तो हो भला, और आत्मा में ही परमात्मा। अगर किसी के आत्मा को हम तृप्त कर दिए ना, तो प्रभु अपने आप खुश हो जाएंगे। हर एक दीन दुखी पर आप सहयोग करिए। आप ऊपर वाले को ना देखिए, आप नीचे वालों को देखिए। किसी पे जलन ईर्ष्या मत रखिए। हम लोगों देखो द्विवेदी परिवार में कितना अच्छा प्यार भक्ति भाव, हर एक भाई और छोटे छोटे बच्चों में, कि आप लोगों ने देखा कि 11 दिन कितना मतलब अच्छा लगा, कितना आनंद मिला। ऐसा प्यार हर एक इंसान में होना चाहिए। कितना भी हमारे सामने दुश्मन ही खड़ा हुआ है, कभी उसको देख करके ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, उसके प्रति कोई जलन नहीं रखना चाहिए, कि और उसको कुछ कहना भी नहीं चाहिए कि आप उसके
लिए गलत मन में गलत भाव ला रहे हैं, आप कौन होते हैं? वो तो करने वाला ऊपर वाला है ना, जिसके ऊपर हम विश्वास कर रहे हैं, जिनको हम रातों दिन जय माता की कर रहे हैं, हर हर भोले कर रहे हैं, तो कुछ प्रभु पर भी छोड़ देना चाहिए ना। कितने संसार में हमारे दुश्मन हैं, कितना ईर्ष्या दोष करने वाले हैं। आजकल कोई किसी की अच्छाई नहीं चाहता है, 100 में 10-20 हैं जो अच्छाई चाहेंगे, और कितने लोग हैं जो मुंह में बुराई करते हैं, पीठ पीछे भी बुराई करते हैं। तो उन लोगों पे ना चाहिए। अगर आपको परमात्मा को पाना है, अगर आप चाहते हो कि ईश्वर की पहचान क्या है, हम पूजा पाठ इतना करते हैं लेकिन भगवान को नहीं पहचान पाते हैं, तो आज हमने पहले भी अपने वीडियो में यही बताया था कि हम वो सोना है जिसको जलाया गया है, फिर निकाला गया, फिर घन की तरह उसको कूटा गया है, तब उसमें निखार आया है, तब हमको प्रभु के दर्शन हुए हैं। तो आज हमको घर में कोई माने या न माने, वो माँ तो मान रही है, वो भोले बाबा तो मान रहे हैं, और आप लोग तो मुझे मान रहे हो, इतना सारा मुझे प्यार दे रहे हो, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि मैं आप लोगों से इसी तरह हंस हंस के अच्छी अच्छी बातें बताती रहूं, और ये घर का जो थोड़ा बहुत कार्य आप लोगों को दिखाती हूँ, इसलिए कि आप भी थोड़ा थोड़ा अपने घर का कार्य हर एक इंसान को करना चाहिए। और पंडित जी को वहाँ किसी ने बता दिया, जो पंडित जी लोग आए थे रुद्राभिषेक के लिए पचमुआ धाम में, तो वहाँ किसी ने बताया हमारे चैनल के बारे में, तो उन्होंने कहा कि खाना खजाना वाला चैनल हम नहीं खोलते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, हम खाना खजाना अगर आप लोग हमारे कमेंट में डालोगे, और कोई रेसिपी अगर आप लोगों को सीखना है हमसे, वैसे तो आजकल सभी को सब कुछ आता है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आपको मतलब लगे कि हमसे सीखना है तो वो भी सिखा भी सकते हैं, लेकिन बहुत कम मेरा खाना खजाना वाला काम रहेगा। ज्यादातर यही सुबह का उठना, पूरे घर का काम काज आप लोगों से बताऊंगी भी, और कभी कभी दिखाऊंगी भी। और अगर आप लोग कहोगे तो जो कहोगे भक्ति भाव भजन कीर्तन, वो तो आप लोगों को मैं हमेशा सुनाती रहती हूँ, और मुझे अच्छा भी लगता है, और मैं आप लोगों से बात भी कर लेती हूँ, तो मुझे बहुत ही संतुष्टि मिलती है। ऐसे लगता है मैं माँ परमेश्वर, अपने आदि शक्ति जगत जननी माँ से बात कर रही हूँ, अपनी सिद्धार्थी माता से बात कर रही हूँ, और सब ज्ञान मुझे वहीं से मिला है, गुरु जी से। तो अब चलिए बात यहाँ की आई कि परमेश्वर के दर्शन हमको कैसे हुए। तो आप भी मतलब सब चीजों को पहचानिए कि कितना भी कोई गलत करे हमारे लिए, उसके लिए कभी गलत मत सोचिए, उसके लिए अच्छा ही सोचिए, तब परमात्मा ऐसे आपके सामने नहीं आ जाएगी कि अद्भुत रूप है। वो देखिए कितने कितने महारथी तपस्वी, कितने कितने ऋषियों ने कैसी कैसी तपस्या की है, उनको तो ईश्वर के दर्शन हुए नहीं है। तो ईश्वर ऐसे नहीं दर्शन करते, पहले अपने आत्मा को साफ करिए, आत्मा में ही परमात्मा है। तो अब बारी आ गई है कि हमको ईश्वर के दर्शन कैसे हुए। तो आज से 5 साल, वैसे तो माँ के दर्शन बहुत पहले से हो रहे हैं, माँ सपनों में आना, नाचना गाना, वो तो मैंने आप लोगों से बताया ही। और नवरात्र आने से पहले ना माँ के ही सपने आते हैं, माँ हमको जगाती है, माँ हमको नाच नाच के दिखाती है। और मुझे ईश्वर से मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मैंने यही भक्ति भजन ही मांगा। और क्या है, मुझे तो परमात्मा ने सब कुछ दे रखा है, मुझे क्या चाहिए। और आप इतने अच्छे अच्छे भक्त मुझे दे रखे हैं, तो इससे बढ़ करके मेरे लिए क्या हो सकता है। तो चलिए हम बताते हैं आपसे कि हमको ईश्वर के दर्शन कैसे हुए। तो आज से 5 साल पहले की बात है कि जब रजनीखंड में मकान बन रहा था, तो वहाँ हम दोपहर में 11:30 बजे में सुबह पहुंची। तो गुरुवार का दिन था, वैसे भी जितने भी मेरे कार्य होते हैं ना, सब गुरुवार को और शुक्रवार को ही काम होते हैं। इतना लकी है शुक्रवार और गुरुवार की, आपसे क्या बताऊं। तो गुरुवार का दिन था, और वही जैसे गेट के अंदर मैंने एंट्री किया, वैसे ही 2 मतलब क्या बताऊं कि वो धार्मिक पुरुष कहाँ से आए थे मुझको तो नहीं पता, महात्मा रूप में और जोगिया कलर के वही वस्त्र धारण किए, और बहुत अजीब सा चित्र था उनका कि अब मैं बता नहीं सकती हूँ कि अब कभी मैं ध्यान अगर करती हूँ तो वो मुझे लगता है कि मैं परमेश्वर के दर्शन ही कर रही हूँ। तो कमंडल वमंडल लिए थे और बड़ा सा मुड़ैछा सर में बांधे हुए, और ये गुप्त ही बातें आज तक, वो तो मैंने बताया कि मैंने किसी से नहीं बताया, और आप लोगों से ही मैं बता रही हूँ। तो बड़ा सा मुड़ैछा बांध कर, चेहरे एकदम से दग 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 ऐसे हो रहा था कि मेरी नजर नहीं टिक रही थी। मैं खुद उस समय न समझ पाई कि मैं कैसे क्या दर्शन कर रही हूँ। उन्होंने जैसे ही मुझसे पूछा कि और बिटिया क्या हो रहा है, मैंने कहा महात्मा जी कुछ नहीं, अभी अभी बस उस मकान से इस मकान में आए। बोले किसका मकान बन रहा है। मेरे मुंह से अचानक निकला कि माँ का भवन बन रहा है।
तो कह रहे माँ का भवन बन रहा है। मैंने कहा हाँ महात्मा जी माँ का भवन बन रहा है। कह रहे माँ का भवन, तो कैसे माँ का भवन? मैंने कहा बनवा करके अम्मा का नाम डलवा देंगे और जो कुछ किया है हमारे उसमें सब माँ ने ही किया। हमारे पास क्या था? हमारे पास तो कुछ भी नहीं था, सब कुछ किया धरा माँ का है। मैं तो एक छोटी सी भिखारन थी, आज माँ ने मुझे सब कुछ दे दिया, जिसकी मैंने चाहत नहीं किया था मुझे सब कुछ मिला। तो ये शब्द उनको इतना अच्छा लगा। फिर इसके बाद उन्होंने पूछा कि बेटी तुझे क्या चाहिए? मैंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास सब कुछ है दिया हुआ। तो मैंने कहा कि मुझे सुख शांति चाहिए, बस इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे सुख शांति चाहिए। तो उन्होंने बस इतना कहने के बाद कहा बेटी तुम्हारे ऊपर परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है और गुरु जी की, और जो व्रत रहती हो गुरुवार का, जिसमें गुरु तुम्हारे बैठे हुए हैं तुम्हारे भाग्य में, तो तुम्हारे पास भगवान की बहुत बड़ी हर धर्म कर्म के कार्य में आगे रहोगी और इसी तरह सबको समझाना है, सबके लिए करना है। बस यही वचन उन्होंने मुझे दिया। इसके बाद मैं छोटा सा पर्स साथ में लिए थी, मैंने कुछ कह ना पाई। इसके बाद मैंने सोचा मैं कुछ इनको दे दूं। सुबह सुबह आए हैं, उन्होंने कहा बेटी हम तुमसे कुछ लेने नहीं आए, सिर्फ तुम्हारे भाव जानने आए हैं कि तुम्हारे भाव कैसे हैं, हमको कुछ नहीं चाहिए। मैंने कहा महात्मा जी मैं आपको क्या खिला सकती हूँ? उन्होंने यही कहा कि हमको कुछ बेटी खाना भी नहीं है, बस तुम खुश रहो। इसके बाद खुश रहने के बाद तुरंत गेट के बाहर गए और मैं गेट के बाहर निकली। इसके बाद मैं दोनों तरफ ऐसे झांक झांक के देख रही हूँ, लेकिन मुझे महात्मा जी कहीं न दिखे। बस यही है कि मुझे सत्य वही है कि मुझे परमेश्वर के दर्शन कैसे हुए, और आज भी मैं आंख बंद करके जब वही ध्यान करती हूँ तो मुझे लगता है वही परमेश्वर और वही आदिशक्ति माँ सब मेरे सामने खड़े हुए हैं। तो यही है सत्य है, ऐसे ही परमेश्वर के दर्शन होते हैं और यहाँ कुछ भी नहीं है। आप लोग कहो तो मुझे खुशी ये हुई कि कहीं मैंने ये शब्द बताया कि ये मेरा कुछ नहीं है, सब माँ का दिया हुआ है, माँ का भवन है, तो ना तेरा है ना मेरा है, यहाँ कुछ नहीं है। एक दिन हमको सबको छोड़ के जाना है और सच्चा घर तो हमारा वो है, ये सिर्फ त्रिया-रैन बसेरा है, कुछ दिन के लिए हमारा बसेरा है। इस घर में हम हैं, ना किसी का धन है, ना दौलत है, ना बेटी है, ना बेटा है, सिर्फ हम कुछ समय के लिए हैं। जो कार्य में हमको प्रभु ने लगाया है वो कार्य को हमको बेखूबी से करना है और सच्चे भाव से करना है, तो अपने आप ही प्रभु के दर्शन हो जाएंगे। अपने बहुत लोग कहते हैं कि कलयुग में भगवान नहीं है, भगवान कहाँ है? तो है भगवान। देखिए पछौहा धाम में, मैं छोटे छोटे गांव में देखती हूँ कि कोरोना नहीं है, वहाँ सब लोग कैसे गले से लग रहे हैं, कितने भाव से सबको ले रही हैं और इतना 17-18 दिन रही सब लोगों का आना जाना, सब लोगों को मिलना। और देखिए साल में तो वहाँ में 5-6 बार हो आई पछौहा, अब कहीं कोरोना नहीं है, 5-6 बार हो करके आ भी गई। कई लोग मुझे डरा भी रहे थे कि सबको मिलती हो, गले लगती हो, लेकिन क्या करूं, मेरे भाव ही ऐसे हैं, मैं किसी का दुख दर्द नहीं वो कर पाती हूँ, मेरे आंखों में तुरंत आंसू झलक आते हैं। तो ये प्रभु की ही कृपा है, मैं कुछ नहीं जानती। और आप लोगों को भी मैं ऐसे बात करके संतुष्ट करती रहती हूँ कि हमेशा हिम्मत से काम करना चाहिए, किसी चीज में परेशान नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो परमेश्वर को याद करिए और अपने छोटे वालों को देखिए, अपने ऊपर वालों को मत देखिए, और ईश्वर आपको हर एक खजाना आपका पूरा करेगी। हर एक बाल बच्चे आपके खुश रहें, ऐसे परमेश्वर के सबके लिए आप दुआ करिए, अपने लिए नहीं सबके लिए करिए, तब प्रभु अपने आप ही खुश हो जाते हैं, वो आदिशक्ति अपने आप ही खुश हो जाती है। तो अब चलिए, अब यही हम अपने, हो सकता है अभी तो मैं वीडियो का एंड नहीं कर रही हूँ, अब थोड़ा सा मंदिर जाऊंगी, ओम नमः शिवाय का आप लोगों का जाप भी सुना देती हूँ। वैसे तो मेरा वीडियो का ब्लॉग बहुत ही लंबा हो गया है, उधर काफी समय से बात, जब आप लोगों से बात करने लगती हूँ ना तो टाइम का पता ही नहीं चलता और बहुत ही अच्छा लगता है पूरा 1-1 घंटा आपसे बात करने लगूं, लेकिन आप लोग भी परेशान हो जाते होंगे, इसीलिए मैं कम ही समय तक, हो सकता है आज का थोड़ा काफी लंबा हो गया हो, तो चलिए इग्नोर न ज्यादा करिएगा। तो आप इस चैनल को आगे से आगे बढ़ाइए और लाइक सब्सक्राइब जरूर दीजिए। जो आप लाइक सब्सक्राइब करोगे तो आपकी माँ के खजाने में जा रहा है, और आप मेरे प्यारे प्यारे जो भक्ति भाव वाले हैं, माँ इसी तरह आपको हमेशा खुश रखें। मेरी माँ और भोले बाबा से यही प्रार्थना है। तो अब मैं जय माता की कर रही हूँ और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन इससे पहले मैं आपको भोले बाबा के भी दर्शन करा देती हूँ। अब चलिए, जय माता की।